ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मात्र ये 5-10 मिनट की वीडियो में आपको ये अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता चल जाएगा, और इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगी आपको कि आप चाह के भी इसे स्किप नहीं कर पाएंगे। बस ये 5-10 मिनट की वीडियो देखो, उसके बाद में खुद ही डिसाइड करना कि क्या ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल थी या नहीं थी। आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होता है। देखो, स्टार्टिंग हमारी होती है हमारे टाइम से। 9:14 ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये आज की डेट, ये एक्सपायरी डेट, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट होती है शुरू, और जो आज की मार्केट थी उसका जो ओपनिंग जो थी उसकी, वो 24,625 के करीब से थी, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्लिक है हमारा, फर्स्ट टिक हमें कहाँ मिला। देखो, जो सुबह सुबह तुम आके एकदम से एंट्री कर लेते हो ना मार्केट में, अभी कितना टाइम हुआ है, 9:15 हुए हैं, मतलब जस्ट मार्केट अभी ओपन ही हुई है, ठीक। तभी हमें पता चल गया कि हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है। कैसे पता चल गया, वो अभी बताने वाला हूँ मैं बस उसके बारे में, ठीक है। बस आप पहले ये देख लीजिए कि जो सुबह ही सुबह जो हमें एकदम से मार्केट में कूदने की जल्दी हो जाती है ना, इस वीडियो देखने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में आप एकदम से तो कूदोगे नहीं फिर। पहली बात तो ये हो गई मार्केट। दूसरी बात ये हो गई कि आपको अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता चल जाएगा। तीसरी बात ये हो गई कि आप जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, वो बहुत हद तक ये वीडियो, सिर्फ ये जरा सी वीडियो कम कर देगी। ये मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ मैं ये बात, ठीक है। अब ये देखो, हमें जो सबसे पहले क्या मिला, हमें हमारा टिक 24,700, जो कि है वॉल्यूम का, ठीक है। रेजिस्टेंस साइड है ये पूरा, ये जो पूरा है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस साइड, ठीक। दूसरा हमें टिक कहाँ मिला, सपोर्ट साइड में, वो क्या है, 24,600। 24,600। मार्केट कहाँ चल रही है, स्पॉट प्राइस है हमारा 24,647 का, ठीक। माइनस में है 33%, ठीक है। अच्छा, फिर 24,600 पे हमें हमारा सपोर्ट मिल गया, और रेजिस्टेंस मिल गया 24,700 पे। फर्स्ट टिक में 9:15 पे ही, ठीक है। अब 24,600 पे अगर हमें मार्केट मिलती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉल बाय करनी है। यहाँ से एकदम से कुछ नहीं करना है। 24,647 का जो स्पॉट प्राइस है, उसमें हमें कूदना नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट में इस समय कुछ नहीं करना है। और 24,725 पे अगर हमें मार्केट मिलती है तो हमें क्या करना है, पुट खरीदना है, ठीक है। और हमें और देखते हैं आगे, ये तो फर्स्ट टिक भी बदल गई हमें। और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। और देखो, पीसीआर डाटा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो कहते हैं ना कि पीसीआर डाटा पॉजिटिव है तो कॉल ले लो, पर पीसीआर डाटा नेगेटिव है तो पुट ले लो, ठीक। ये है पीसीआर डाटा, 51%। मुझे नहीं लगता कि पीसीआर डाटा बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है मार्केट पे। देखो, मैं भी बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक भाई हूँ, बस आप में और इसमें इतना सा फर्क है कि मैंने इस मार्केट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा सीखा हूँ मैं इससे, ठीक है। अभी देखो मार्केट कहाँ चल रही है, 24,675 पे। 24,675 पे मार्केट चल रही है, ठीक। अभी और बढ़ते हैं, और टाइम कितना हुआ है, 9:18। 9:18 का टाइम हुआ है, ठीक है। 684 पहुंच गई। और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक। हमें कहा, हमारी एंट्री कहाँ से है, 24,725 से पुट की, और 24,625 से कॉल की, ठीक है। अब ये देखो कि 24,700 जो है, ये अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई और परसेंटेज हमें 75% से ऊपर, इससे ऊपर नहीं दिख रही है। 24,700 से ऊपर हमें कोई भी परसेंटेज 75% से ऊपर नहीं दिख रही है। वॉल्यूम अपने आप में बिल्कुल बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हमारी एंट्री आराम से 24,700 से बनती है पुट के लिए, आराम से 24,725 के लेवल से हमें हमारी पुट के लिए एंट्री बनती है बिना डरे। एक तो इससे आपका डर खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा, हमें हमारा एंट्री पॉइंट पता चल गया, 24,725, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, सबसे बड़ी बात दिख रही है कि ये 24,600 पे मार्केट थी, और ये 100% थी सुबह से, ठीक। ये 100% थी, लेकिन इससे नीचे की तरफ तो अभी हमें कोई भी लेवल नज़र नहीं आ रहा है कि वो 75% से ऊपर हो, ठीक है। तो हमें कॉल के लिए आराम से हमें हमारी ट्रेड मिल रही है कहाँ से, 24,600 की स्ट्राइक प्राइस से। अगर मार्केट 24,600 पे जब पहुंचेगी, तब हमें क्या करना है, तब हमें कॉल की तरफ जाना है, 24,600 से, याद रखना। और 24,725 जो हमें हमारा लेवल मिल रहा है, वो किस चीज़ का मिल रहा है, पुट लेने का। पुट लेने का हमें हमारा लेवल क्या मिल रहा है, 24,700 की स्ट्राइक प्राइस से, जो कि है 24,725 के समथिंग। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है, बट कोई ना, ये हमारा लेवल है आराम से बिना डरे पुट लेने का।
इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जब हमें ये पता चल गया कि हमें 24,725 से हमें पुट लेनी है, 24,700 की स्ट्राइक प्राइस से, चाहे वो 15 पे मिले या 25 पे मिले या 10 पे मिले, बट हमें 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट लेनी है। इससे हमें इतना फ़ायदा है कि एक तो हमें हमारा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, जो कि है 25 पॉइंट का, ठीक है? दूसरा, हम डरेंगे नहीं फिर। अपने ट्रेड में एंट्री करने के बाद हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें हमारा लॉस कौन करवाता है? लॉस कौन करवाता है? हमें हमारा डर लॉस करवाता है, ठीक है? अब ये मार्केट यहाँ से गिरनी चालू होगी और ये कहाँ तक गिरेगी? 24,600 की स्ट्राइक प्राइस तक, 24,600 की स्ट्राइक प्राइस तक, ठीक। तो हमें हमारा एंट्री पॉइंट पता चल गई, हमें हमारा एग्जिट पॉइंट पता चल गया, ठीक है? इससे हमें लालच भी नहीं आएगा कि साहब अगर हमने यहाँ से 24,700 से एंट्री कर लिया है और हमारा मार्केट गिरते गिरते आराम से 650 पे पहुंच गई, फिर हमारी 600 के करीब तक पहुंच गई, लेकिन हमारे मन में लालच आ रहा है कि अरे यार, जब मार्केट गिर ही रही है, हमने पुट की एंट्री बनाई ली है, तो फिर और गिर जाने दो, ठीक है? 24,500 तक पहुंच जाने दो। बहुत से तो ये सोचते हैं कि आज में हम 50,000 लेके निकलेंगे, आज में जो है 1 लाख लेके निकलेंगे। बट ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। देखो, 24,600 की स्ट्राइक प्राइस से ऊपर अगर तुम्हें कोई भी और वॉल्यूम की परसेंटेज 75% से ऊपर दिख रही हो तो मुझे बताओ। नहीं दिख रही ना? यही हमें अपने आप में, पहली बात तो यही 100% बेहद स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फिर दूसरा जो परसेंटेज है वो ये है 94%। इससे ऊपर, इससे नीचे कोई भी परसेंटेज हमें 75% से ऊपर नहीं दिख रही है। कोई भी येलो कलर नहीं दिख रहा है हमें। ग्रीन कलर क्या दर्शाता है? स्ट्रॉन्ग। और फिर येलो कलर क्या दर्शाता है? सेकंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है? उसके बाद में हमें कोई भी येलो कलर नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम की साइड में। और वॉल्यूम इतना ज्यादा मायने रखता है। वॉल्यूम क्या है पता है? क्या वॉल्यूम क्या है? ये हमारी ही ट्रेड करी हुई है। जो हम पुट की जो ट्रेड में एंट्री करते हैं ना, तो वो एक वॉल्यूम बढ़ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही हमने वॉल्यूम बढ़ा रखे हैं ये सारे। तो ये हमारी ही एंट्री पॉइंट होते हैं, हमारी एग्जिट पॉइंट होते हैं वॉल्यूम, ठीक है? तो इससे जो है हमारे मन में लालच भी नहीं आएगा कि साहब और ज़्यादा मार्केट गिर जाने दो तभी हम निकालेंगे। हमें हमारा एग्जिट पॉइंट भी पता चल गया, एग्जैक्ट क्या है? 24,600। 24,600 पे पहुंचते ही हमें निकल जाना है मार्केट से। और एक ही बार एंट्री करनी है, बार बार हमें इस मार्केट में नहीं घुसना है। हमें 24,725 पे मिलती है तो हमें पुट ले लेनी है, और 24,600 पे मिलती है तो हमें कॉल ले लेनी है। लड़ना नहीं है मार्केट से, बिल्कुल भी। लड़ोगे हार जाओगे, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है? पीसीआर डाटा नेगेटिव है और मार्केट चल रही है 24,708 पे, 9 बज के 53 मिनट पे। तो हमें क्या पता चल गया? हमारा एंट्री पॉइंट, हमारा एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस जो कि है 25 पॉइंट का, कहाँ पे जाके? 24,725 से या 24,700 पे जाके। देखो, 725 बार, लेकिन हमारे क्या है, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ से कितना है? 25 पॉइंट का। जबकि ये तो फिर भी 10 बज चुके हैं, 9 बज के 55 मिनट हो रहे हैं, और हमें तो मार्केट 9 बज के 15 मिनट से मिल गई है। और हमें एक एंट्री मिल भी गई थी 24,700 से, जो कि आराम से पहुंची 24,600 पे, ठीक है? 50 पॉइंट का हमारा गेन हो गया। हमने पुट की ट्रेड ले ली। तो अब हमें मार्केट से निकल जाना है। बार बार लड़ना नहीं है मार्केट में, बार बार एंट्री नहीं करनी है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट जो था वो 24,700 पे था, 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पे। और सेकंड जो था वो 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल का था। अब यहाँ पे हम कॉल में बैठेंगे, और वहां से हम 24,700 से हम पुट में बैठे थे। तो हमें हमारी जो ट्रेड मिली वो 24,600 से मिली, जो कि ऊपर की तरफ को थी, कॉल की तरफ को, ठीक है? अब यहाँ से जब हमारी एंट्री हो गई, तो हमें एग्जिट पॉइंट हमें हमारा पता ही था, 700 पे आके हमें निकल जाना है। 24,700 पे तो हम यहाँ से निकल गए। हमें क्या मिला? एंट्री एग्जिट पॉइंट मिला। फिर ओवर ट्रेडिंग बन गई हमारी, क्योंकि हमारी एंट्री एक यहाँ से हो गई, एक वहां से हो गई, 2 ट्रेड हो गई हमारी, काम खत्म, बिल्कुल काम खत्म। 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट होता है किसी भी ट्रेड में, तो हम निकल जाना है मार्केट से, लड़ना नहीं है। और यही हमारे लेवल हैं, ये हमारे लेवल होते हैं। देखो कितना स्ट्रांग हो गया है यहाँ पे मार्केट, बताओ। 24,700 पे कितना स्ट्रांग हो गया, तो ये ऊपर क्यों क्यों नहीं भगेगा? इसने अपनी यहाँ से ये जो नीचे गिरने वाली जो स्ट्रेंथ थी वो खो दी। ये मार्केट अब नीचे की तरफ को खिंचाव नहीं कर रही है, ये अब मार्केट ऊपर की तरफ को खिंचाव कर रही है। क्यों? क्योंकि 24,700 बेहद स्ट्रांग हो गया है अपने आप में, ठीक। तो ऐसे ही हमें अपने लेवल पे काम करना है। बस अपने लेवल पे काम करते रहो, अपने पैसे बनाते रहो, पैसे खत्म मत करो। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और दूसरी बात, मैं कोई यहाँ पे कॉल या टिप्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी। मैं बस आप ही की तरह एक भाई हूँ, मैं आप ही को सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सीख जाओगे तो दूसरों के भरोसे रहोगे ही नहीं, खुद से ही काम करोगे, खुद ही हमें हमारा लेवल पता होगा, फिर हमारी एंट्री क्या है और एग्जिट क्या है,
तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, बिल्कुल भी। क्यों बेमतलब में इतने पैसे खर्च करने। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैं यहाँ पे जो ये आपको ऑप्शन चेन की जो एनालिसिस करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका इस जो एप्लीकेशन के कोई भी पैसे नहीं है औरों की तरह, मैं सच बता रहा हूँ। इसमें आपको कई फायदे हैं इसमें। एक तो ये फ्री है, दूसरा यहाँ से आप टाइमिंग भी देख सकते हो। जैसे मान लो आप 9:56 या 50 मिनट पे या 10 मिनट में मार्केट में घुसे, तो आप सुबह भी देख सकते हो कि मार्केट में सुबह ही सुबह क्या हुआ, 9:15 से। ठीक है, यहाँ पे सेट कर दोगे तो 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो जाएगी ये दोबारा से। ऑप्शन चेन तुम्हारा 9:15 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके कई सारे फायदे हैं और इसका नाम है LOC। गूगल पे सर्च करोगे LOC ऑप्शन चेन तो आ जाएगा, और बिल्कुल फ्री है ये। और मैं इसका कोई प्रमोशन वगैरह भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो फ्री है, ऊपर से आप सुबह से देख सकते हैं कि जो है वॉल्यूम वगैरह की क्या चेंजेस हुए हैं सुबह से, पीसीआर डाटा क्या था, क्या हो गया, मैक्स पेन स्ट्राइक प्राइस क्या था, ये सब आप देख सकते हैं सुबह से, अगर आप मार्केट में लेट एंट्री करी है आपने तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आगे जो सिखाने वाला हूँ मैं और ज़्यादा डीपली जाके कि सिनेरियो कैसे चेंज होते हैं, फिर अगर सिनेरियो चेंज हो जाएंगे तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो वो सब मैं आपको डीपली सिखाने वाला हूँ अगली आने वाली वीडियो में। तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। और भाई जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं मार्केट, वाकई जो मार्केट में सीरियस हैं, जो पैसे कमाने चाहते हैं, जो अपना पैसा नहीं गंवाना चाहते, या फिर जो लॉस कर करके थक चुके हैं, उन्हें आप वीडियो जरूर शेयर करना मेरी, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।